नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज में। तो आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज राजस्थान की 50 बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले आप कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। राजस्थान में अब 25 लाख तक इलाज भी मुफ्त होगा। किसान भाइयों के लिए ये खबर काफी खुशी देने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपना 10वां बजट पेश किया है। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुफ्त योजनाओं की बाढ़ ला दी है। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीद नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया है कि राम लुबाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद नए जिलों पर विचार करेंगे। ये बजट 2028 को टारगेट में रखकर पेश किया गया है। अशोक गहलोत ने 3 घंटे 20 मिनट तक बजट भाषण दिया। ये अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड अब गहलोत के नाम है। उन्होंने करीब 12:26 पर भाषण शुरू किया और 3:46 पर खत्म किया। पिछले साल भी उन्होंने 1.5 घंटे से ज्यादा समय का भाषण दिया था। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा ये थी कि 1,11,000 किसानों को हर महीने 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। अब तक हर महीने 1000 रुपए की छूट थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 यूनिट कर दिया है। यानी 2000 यूनिट हर महीने खर्च होने तक कोई बिल नहीं आएगा। वहीं रोडवेज में अब महिलाओं को आधा किराया ही देना होगा। रोडवेज किराए में छूट को 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा है। राजस्थान सरकार करवाएगी 25 लाख तक का मेडिकल बीमा। ईडब्ल्यूएस परिवारों को फ्री मेडिक्लेम क्लेम की सुविधा मिलेगी, प्रीमियम सरकार भरेगी। राजस्थान में सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब सरकार ने 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम क्लेम उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने ईडब्ल्यूएस परिवारों का प्रीमियम फ्री करने की घोषणा की है। बता दें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के परिवारों को चिरंजीवी योजना के तहत फ्री बीमा देने का ऐलान किया है। अभी सरकार की ओर से लघु एवं सीमांत किसान, राज्य में काम करने वाले संविधान कर्मचारी, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से जुड़े परिवारों और कोविड से प्रभावित परिवारों को सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को फ्री बीमा का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत इन कैटेगरी के परिवारों को बीमा की क्लेम राशि नहीं देनी पड़ती। वर्तमान में राजस्थान में 1.37 करोड़ से ज्यादा परिवारों का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इनमें से 1,02,16,706 परिवारों को 850 रुपए प्रीमियम राशि देकर बीमा लेना पड़ा है, जबकि 50% प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है। इन परिवारों के अलावा शेष परिवारों का प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार ने किया है। अब सरकार अगले साल से इनमें ईडब्ल्यूएस परिवारों से भी प्रीमियम नहीं लेगी। इस योजना के तहत क्लेम राशि को सरकार ने अगले साल से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसमें हार्ट, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कैंसर और अन्य बीमारियों का इलाज कवर हो रहा है। इसी के साथ ही चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत क्लेम राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अगले साल 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। जोधपुर में 500 करोड़ की मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी मेजर शैतानसिंह म्यूजियम पर खर्च होंगे 75 करोड़। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए बनेगा मार्ग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पेश किया है। जोधपुर को मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात दी है और इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मेजर शैतानसिंह की याद में 75 करोड़ की लागत से म्यूजियम भी बनाया जाएगा। 25 करोड़ की लागत से पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी की घोषणा भी सीएम ने की है। डेस्टिनेशन वेंडिंग को देखते हुए जोधपुर सहित अन्य शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम, नए गोल्फ कोर्स का निर्माण और कुर्जा पक्षी संरक्षण के काम भी होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया अंतिम बजट। डेस्टिनेशन वेंडिंग के लिए मीटिंग कॉनक्लेव एग्जीबिशन सेंटर बनेगा, आरपीएससी को मिला बजट। राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार का 5वां और अंतिम बजट था। इसमें ब्यावर केकड़ी में से किसी के जिले बनने की उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर उसके आधार पर विचार किया जाएगा। वहीं अजमेर में डेस्टिनेशन वेंडिंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए मीटिंग कॉनक्लेव एग्जीबिशन सेंटर स्थापित करने, अजमेर दरगाह व पुष्कर मेलों में जाने वाले रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50% किराए में छूट। अजमेर डिस्कॉम सहित सभी बोर्ड निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने और राजस्थान के लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग में सुविधा संसाधन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ की घोषणा की है। बजट घोषणाओं से किसान खुश, नए जिले की उम्मीद अधूरी। किसानों को तारबंदी पर मिलेगा अनुदान। प्रदेश के बजट में शुक्रवार को किसानों के लिए कई योजनाएं लाई गई। जिले के किसानों को तारबंदी पर अनुदान मिलेगा। वहीं जिले के मधुमक्खी पालकों को भी लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। 2000 यूनिट बिजली प्रति माह उपयोग करने वाले किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा किसानों से जुड़ी घोषणाओं के साथ ही जिले के सादुल शहर में रोडवेज बस डिपो स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। जिले में बड़ी संख्या में मधुमक्खी पालक हैं। ये मधुमक्खी पालक अक्टूबर
नवंबर के आसपास पंजाब, हरियाणा और आसपास के अन्य इलाकों से आकर मधुमक्खी पालन करते हैं। इन मधुमक्खी पालकों को बजट में लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई। वहीं जिले के सादुल शहर में भी रोडवेज डिपो की घोषणा से इलाके के लोगों में भी खुशी की लहर है। पेंशन योजना के लाभार्थियों का स्थापन बकाया। प्रतापगढ़ में 56,231 लोग वंचित। बायोमेट्रिक मशीन और ओटीपी से हो रहा है सत्यापन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं एकल नारी पेंशन का सम्मान लेने वाले प्रत्येक पेंशनर्स अब भौतिक सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन से अलावा ओटीपी से हो रहा है। साथ ही शिथिलता के बाद भी जिले के 1,50,987 पेंशनरों में से केवल 94,756 पेंशनरों ने ही भौतिक सत्यापन करवाया है, जबकि 56,231 पेंशनरों का अभी तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ है। सत्यापन के अभाव में पेंशनरों की पेंशन कभी भी बंद हो सकती है। उदयपुर में देवास के लिए 1691 करोड़ रुपए की घोषणा। पेयजल के लिए अतिरिक्त बांध बनेंगे। घोषणा करते ही कटारिया को बोले गहलोत, अब तो ताली बजाओगे ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में देवास योजना के तहत बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की है। उदयपुर में पीने के पानी के लिए अतिरिक्त बांध बनाए जाएंगे। इसका निर्माण देवास योजना के तीसरे और चौथे चरण के तहत किया जाएगा। इन बांधों के बनने से उदयपुर शहर और आसपास के गाँव में पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। लंबे समय से इन बांधों के निर्माण को लेकर मांग उठ रही थी। कोटा और जोधपुर के साथ ही उदयपुर जिले में भी 10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटोरियम बनाने जाने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। साइंस के बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए जल्द ही जगह तलाशी जाएगी।